MashaAllah. Respecting our parents is the most significant aspect of Islam. In Quran, Allah says in Surah Isra, verses 23 and 24, Your Lord has decreed you shall not worship anyone except Him and kindness to parents. Parents are like a pillar, a shade, the biggest support of our lives. If they are happy, Allah subhanahu wa ta'ala is also happy. So put your hands together for our Urdu drama Walid Ki Raza, Rab Ki Raza by students of standard 3rd to 8. Please give big hands. अभी आप देखेंगे एक ऐसे घर की कहानी जिसमें बेटा, दादा, पोता, पोती सब एक साथ रहते हैं। दादा अपने बेटे और पोतों से बहुत प्यार करता है, जबकि दादा का ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है और माँ किचन में बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में मसरूफ़ है। सीन 1 आपके सामने। दादा दादा हमें कहानियाँ सुनाओ ना, दादा दादा हमें कहानियाँ सुनाओ ना। सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ बेटा। ज़ैनब मुझे पानी पिलाओ। दादा दादा जल्दी सुनाओ ना। ये लो बेटा, सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ बेटा। ज़ैनब जाओ बच्चों, देखो कौन आया है दरवाजे पर। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो तुम सब? वालेकुम अस्सलाम अब्बू, हम अच्छे हैं। क्या कर रहे थे मेरे बच्चों? हम दादा जान के साथ खेल रहे थे। बच्चों कितनी बार मना किया है, दादा के साथ ज़्यादा मत रहा करो। वो बीमार रहते हैं, उनके जिस्म से बदबू आती है। उनकी बीमारी कहीं तुम लोग को लग गई तो? दादा तुम्हारे अनपढ़ भी तो है, उनके पास उठने बैठने से तुम्हारा मिजाज खराब हो जाएगा। उससे बुरी बात यह है कि दादा तुम्हारे पुराने ख्याल के हैं, जो आज के दौर में रुकावट का सबब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो। बेटा बेटा, क्यों तू अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने से मना करता है? तुझे तो वक्त नहीं कि अपने बाप के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, अपना बचपन भूल गया जो मुझे इस उम्र में सता रहा है। मेरे गुलाब जैसे बच्चों को हर वक्त काटते रहते हैं। आप अपने बाप को नहीं कह सकते कि बच्चों से दूर रहा करें। खुद तो बेकार है ही, हमारे बच्चों को भी खराब कर देंगे। बच्चों को मेरे सामने कुछ कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। अगर कोई मेरे लाडलों को डांटा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे बाप को तो कोई काम है नहीं, घर में बैठे पड़े पड़े बस खांसते रहते हैं। अब्बा अब्बा, आप ना बच्चों से दूरी रहा करें, या अच्छा होगा। बेटा तू ये सब मुझे कह रहा है, तुझे मालूम नहीं तेरे बचपन में तेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई। तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तू एक लफ्ज़ बोल नहीं सकता था और आज तेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। हाय अफसोस, ए मेरे अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। इसका हर वक्त तो रहता ही है। बच्चों चलो, स्कूल का वक्त हो गया, तैयार हो जाओ। अरे हटो ना यार। ये थी पहली सीन इस स्टोरी की। अभी इसके बाद इस ड्रामे की दूसरी सीन आपके सामने ये बच्चे पेश करेंगे। आज के इस दौर में उसकी अक्कासी करते हुए, एक आईना समाज को दिखाते हुए हमारे ये बच्चे अल-हिदाया
जाऊँ सर? गुड आफ्टरनून टीचर। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। कल मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए कहा था जिसका टॉपिक था माय ग्रैंडफादर। तो क्या आप लोगों ने तैयारी की है? यस टीचर। टीचर टीचर, क्या मैं नाना के बारे में लिख सकती हूँ? टीचर टीचर, क्या मैं नाना के बारे में लिख सकती हूँ? यस यू कैन। ओपन योर बुक्स। You all are ready? यस टीचर। Okay. Your time starts now. Time's up. अलमास बुक जमा कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक आप 2 से 12 तक टेबल्स मैथ्स की बुक में लिखकर याद करिए। आप लोगों का काम करिए, मैं आती हूँ। मैं आई कम इन मैडम? यस टीचर, कम इन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है टीचर, आप बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? जी मैडम, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैडम बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? मैडम मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका टॉपिक था माय ग्रैंडफादर। माशाल्लाह बच्चों ने तो अच्छा लिखा है, पर जो अब्दुल्ला ने लिखा है वो हैरान कर देने वाला है। मेरे दिल को तो हिला कर रख दिया है। ऐसा क्या लिखा है? मैडम आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मेरे दादा, मैं अपने दादा जान से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे दादा मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और अब्बू की शरारतों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे अब्बू छोटे थे तो बड़े ही नटखट और शरारती थे। एक मर्तबा उनको कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले गया। वहाँ पर खेलते खेलते गिर गए और रोने लगे, तो मैंने उन्हें उठाया, गले लगाया, प्यार किया, तब जाकर चुप और खामोश हुए। खिलौने वगैरह की जिद करने लगे, उनके पसंद के खिलौने वगैरह भी दिलाए। और आज जब मेरे दादा जान को अब्बू के सहारे की ज़रूरत है तो वो अपने फ़र्ज से दूर भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मेरी अम्मी भी अक्सर दादा जान को कोसती रहती है और वक्त पर खाना भी नहीं देती। कहती है कि जब ये बुढ़ा मर जाए तो मुझे चैन आए, और मुझे भी दादा जान से मिलने से मना करती है। कई दिनों से मैं भी दादा जान के कमरे में नहीं गया हूँ। कहती है कि वो पुराने ख्याल के हैं, तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे और आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। जबकि मैं अपने दादा जान से बहुत प्यार करता हूँ। अब्दुल्ला 4th क्लास। ये तो वाकई में बहुत गौर करने वाली बात है। मुझे उस बच्चे से बात करनी चाहिए। बच्चे को बुलाओ। ओके मैडम। बेटा अब्दुल्ला, कम हियर।
Principal madam is calling you. May I come in, madam? Yes, come in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास आओ अब्दुल्ला। मेरे पास आपका ये टेस्ट है जो आपने लिखा है, क्या ये सच है? जी मैडम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अब तुम इंशाल्लाह अपने दादा जान से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चे के वालिद को फ़ोन कीजिए और स्कूल में आकर मिलने को कहो। Okay, madam. हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला की टीचर बोल रही हूँ। क्या आप अब्दुल्ला के वालिद हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी टीचर बोलिए, क्या बात है? सर, क्या आप प्रिंसिपल मैडम से आकर मिल सकते हैं? उन्होंने आपको फौरन स्कूल में बुलाया है। क्यों, क्या बात है? क्या बच्चे ने कोई शरारत की है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, अंदर तशरीफ़ लाइए। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या बच्चे ने कोई शरारत वगैरह की है? नहीं, बैठिए आराम से। असल में हमारे टीचर ने एक कानून बनाया है, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। वो ये है कि आज से आप अपने बच्चों के साथ हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप उनसे हिंदी में बात करेंगे तो उसका उन पर गलत असर पड़ेगा, फिर वो बराबर से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसमें आप हमारा साथ दें। लेकिन मैडम, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैंने तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, इसलिए मैंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो जो हमें होती है। इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है मैडम। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहो तो आप इंशाल्लाह सीख जाओगे, पर तब तक आप अपने बच्चों से ना बात कर सकते हैं ना मिल सकते हैं। तो रूल्स आर रूल्स। मैडम, हमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हमने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया है ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके और ज़िंदगी में खूब तरक्की कर सके। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से मिलना छोड़ दें। अरे वो हमारा अपना खून है मैडम। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर एक के वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे जाए और खूब तरक्की करे। जो सहूलतें आप अपने बेटे को देते, क्या वो सहूलतें आपके दौर में थी? नहीं, तब तो बराबर स्कूल भी कहा थी, इतनी टेक्नोलॉजी कहा थी जो आज है। यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। क्या समझाने के लिए मैडम? साफ साफ बताइए, मैं समझा नहीं। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए, जब आप छोटे थे तो आपके अम्मी अब्बू आपको घर पर अकेला छोड़कर जाते थे? जी नहीं। अच्छा, फिर उनको कहीं अर्जेंट जाना होता था तो क्या आपके अम्मी जान आपको घर पर भूखा छोड़कर जाती थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि अम्मी जान हमारे पसंद का खाना बनाती और हम भाई बहनों के लिए फिक्र करती। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैडम? रुक जाइए प्लीज़, बस मेरा एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपके अब्बू जान आपको ईद वगैरह पर जो नए कपड़े पहनाते थे? नहीं, खुद अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते, पर हमेशा हम भाई बहनों के लिए नए कपड़े खरीद लेते थे। बस यही जानना था। जब उन्होंने आपकी इतनी फिक्र किया और आपके सारे ख्वाहिशों का ख्याल रखा, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया मैडम जिससे आप इतना हैरान है? यही बात बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। क्या बताने के लिए? वैसे बात यह है कि हमारे टीचर ने क्लास में बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिसका टॉपिक था ग्रैंडफादर के बारे में। आपके बच्चे ने जो लिखा वह हैरान कर देने वाला है। उसने हमारे दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसा क्या लिख दिया जिससे आप इतना हैरान है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे दादा जान, मैं अपने दादा जान से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे दादा मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और अब्बू की शरारतों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे अब्बू छोटे थे तो बहुत नटखट और शरारती थे। एक मर्तबा उनको कंधे पर बिठाकर
मेला दिखाने ले गया। वहाँ खेलते खेलते गिर गए और रोने लगे। तो मैंने उनको उठाकर गले लगाया, प्यार किया, तब जाकर चुप हुए और खिलौने वगैरह भी दिलाए। आज जब मेरे दादा जान को अब्बू के सहारे की ज़रूरत है तो वो अपने फ़र्ज से दूर भाग रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। मेरी अम्मी भी दादा जान को कोसती रहती हैं और वक्त पर खाना भी नहीं देती हैं। कहती हैं कि जब ये बूढ़ा मर जाएगा तब मुझे चैन आएगा। मेरे दादा जान। हम लोगों का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको शर्मिंदा करें। माशाअल्लाह, आपका बेटा तो बहुत होशियार है। बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। उनके सामने कोई गलत काम करेंगे तो वो भी वैसा ही करेंगे, इसलिए हमें ऐसी चीज़ को करने से एहतियात करना चाहिए। जैसा कि आपके बेटे ने लिखा है गोया, वह आपको देखता होगा, तुम अपने वालिद को डांटते होंगे, उनको भला बुरा कहते होंगे, इसीलिए उसने ऐसा लिखा है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मकसद है। जो चीज़ आप अपने वालिद के साथ करते हैं, अगर वही चीज़ आपका बेटा आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अगर आप अपने वालिद को तकलीफ़ पहुँचाओगे तो आपकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। आप अल्लाह से डरे और उस जुल्म से बाज आ जाइए। अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे, आमीन। मैडम, माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो अपने वालिद से मांगिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जज़ाकल्लाह मैडम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बूढ़ा हो गया हूँ मैं थोड़ा वक्त दे दिया कर, बूढ़ा हो गया हूँ मैं थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठ कर दो चार ही सही पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़ कर तुझे, जो बची है ज़िंदगी साहब लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। एक बाप एक वालिद की क्या अहमियत होती है। तमाम दिन वो अपनी मेहनत और मशक्क़त से पूरा दिन मेहनत करता है और जब वापस घर को आता है तो बच्चे की एक छोटी सी स्माइल देखकर अपनी पूरी थकान भूल जाने वाला ये वालिद, घर भर की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करके अपनी ख्वाहिशों को मार देने वाला वालिद। लेकिन जब यही वालिद हमारे जब बूढ़े होते हैं, आज की समाज का ये आईना, लेकिन फिर भी हम ईमान वाले हैं और आज तक आप किसी भी हिंदुस्तान के ओल्ड एज होम में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह किसी भी ओल्ड एज होम में किसी मुस्लिम घराने से एक भी बूढ़ा आपको नहीं दिखाई देगा। ये हमारे नबी की तरबियत है, तालीम है, जिसने हमें यहाँ तक संजोए रखा है, बचा करके रखा है। और ज़रूरत इस बात की है कि आज हम मॉडर्न सिस्टम से इतना इम्प्रेस ना हो जाएं कि हम अपनी तालीम और तरबियत को भूल जाएं। ये तीसरा सीन इस ड्रामे का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गए मेरे बच्चे। बच्चे और वालिद घर पहुंच रहे हैं स्कूल से और उसके बाद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या कर रहे थे दादा जान? मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था बेटा, मैं तस्बीह पढ़ रहा था। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ दादा जान। बेटा ज़ैनब, देखो कौन है दरवाजे पर। बेटा अब्दुल्ला, इधर आना ज़रा।
क्या हुआ अब्बू जान? बेटा अब्दुल्ला, तूने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ करना बेटा। क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? अरे बताते क्यों नहीं? जाओ बेटा, दादा को लेकर आओ। जी अब्बू। दादा आपको अब्बू बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं पता। बेटा मुझे पानी पिलाओ। जी दादा जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लीजिए दादा जान पानी। ये लो बेटा। बाबा बाबा प्यारे बाबा, बाबा बाबा मेरे बाबा, हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। हमारे पैदा होने पर खुशी से झूम उठता है, चले जो गुडलियों तो गुडलियों वो साथ चलता है, निवाला तोड़ कर वो डालता है मुंह में बच्चे के, तवाना ऐसे होता है कि उसने खाया खुद जैसे, हमें हर दम खुशी देता है वो हर दम हंसाता है, हमें अच्छा खिलाता है, हमें अच्छा पिलाता है, हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। मेरे हम्मा कामा रब्बयानी सगीरा, कामा रब्बयानी सगीरा, मगर औलाद कितना सताती है, खुशी जो बांटता है उसको ही क्यों बुलाती है, तो ये उफ तलक भी कह नहीं सकते, न ऊंचा बोल सकते हैं, न दे सकते कोई झिड़के, जो सांसें बेच कर उनके लिए पैसे कमाता है, हमारे वास्ते कंधे को वो तकिया बनाता है, हमारे दुख में